सभी साथियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। स्वागत है आपका दिशा कॉम्पिटिटिव लोसल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल दिशा ऑनलाइन क्लासेस में। और दोस्तों, इस ऑनलाइन क्लासेस के जो चैनल में अपन जो है हिंदी विषय में जो है संधि का टॉपिक पढ़ रहे हैं। और हिंदी के इस संधि के टॉपिक में अपन ने 2 संधियाँ पढ़ चुके हैं अपन, और तीसरी संधि भी कुछ हद तक अपन पढ़ चुके हैं। और उसी संधि को दोस्तों अब अपन कंटिन्यू करने जा रहे हैं, है ना। और आप जो है ठीक ठीक पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। आपकी रुचि खत्म हो रही है तो मुझे बता दीजिएगा, है ना। वैसे नहीं हो रही है, आई थिंक जो पढ़ने वाले रेगुलर पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हैं। और बाकी जो है धीरे धीरे समझ में आ जाएगी तो पढ़ ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अपन जो है पढ़ क्या रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं बिना किसी औपचारिकता के। अपन आगे चलते हैं। अपन पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? अपन पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि में दोस्तों अपन ने कल एक नियम पढ़ लिया था। और वो नियम क्या था दोस्तों? वो नियम ये था कि विसर्ग से पहले अ हो या आ हो, और विसर्ग के बाद अ हो, या फिर चौथा पांचवा तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन हो, या ये वरल है हो, है ना। तो जो है विसर्ग ओ में बदल जाता है, और यदि अ है तो अ का लोप हो जाता है। ये पहला नियम अपन ने कल पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो नियम है दोस्तों, अपन नियम जो है दूसरा नियम अपन पढ़ रहे हैं ना। दूसरा नियम दोस्तों ऐसा है कि प्रथम पद के अंत में, है ना, प्रथम पद के अंत में क्या हो दोस्तों? प्रथम पद के अंत में आ को छोड़कर क्या हो? अन्य कोई स्वर हो। आ को छोड़कर अन्य स्वर हो। आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तथा उत्तर पद के प्रारंभ में, आराम से समझिए दोस्तों, उत्तर पद के प्रारंभ में क्या हो दोस्तों? उत्तर पद के प्रारंभ में कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो, ठीक है। या फिर तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन हो। और या फिर जो है वो कल वाला जो था ना, ये व र ल और है ना दोस्तों। तो जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? जो विसर्ग है ना, अ को छोड़कर, कहा विसर्ग से पहले, विसर्ग से पूर्व आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो दोस्तों ये विसर्ग जो है किस में बदल जाएगा? र में बदल जाएगा। विसर्ग किस में बदल जाएगा दोस्तों? र में बदल जाएगा। और यदि इधर स्वर है, मान लीजिए स्वर है, तो स्वर जो है इस र में मिल जाएगा। स्वर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें मिल जाएगा। दोस्तों एक उदाहरण से समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये एक बार दोबारा नियम जो है आपको समझा देता हूँ। नियम दोस्तों क्या बोल रहा है? नियम ये बोल रहा है कि प्रथम पद के अंत में पहला पद जो है उसमें जो है विसर्ग से पहले, ये विसर्ग है, और इससे पहले दोस्तों, इससे पहले अ स्वर नहीं होने चाहिए। आ स्वर को छोड़कर कोई भी अन्य जो 9 स्वर बच गए वो स्वर हो सकते हैं यहाँ पर 9, ठीक है। और उसके बाद कोई भी स्वर होता है, तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन होता है, यवरल है होता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा कि ये विसर्ग जो है अपना, ये दोस्तों किस में बदल जाएगा? विसर्ग दोस्तों र में बदल जाएगा। आगे क्या बात समझ में? विसर्ग किस में बदल जाएगा? विसर्ग र में बदल जाएगा। और यदि यवरल है तो इनमें आके जुड़ जाएगा, है ना। ऊपर जो है र चला जाता है, ग्रंथ ऊपर चला जाता है। और यदि कोई स्वर है तो वह स्वर में ये र जो है मिल जाता है। दोस्तों एक उदाहरण से अपन इसको समझते हैं। एक उदाहरण दोस्तों, बही धन अंग। उदाहरण क्या है दोस्तों? बही धन अंग। ये दोस्तों अपना उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। अब जो है अपन ने क्या देख लिया कि विसर्ग से पूर्व अ नहीं होनी चाहिए, विसर्ग इससे पहले अ नहीं है, अ नहीं होके क्या है? दूसरा स्वर क्या है? ई है, ह्रस्व ई है दोस्तों, बही। और ये क्या है दोस्तों? अंग। क्या है? अंग है, ठीक है। तो इधर अंग का मतलब ये क्या है? कोई भी एक स्वर है। तो क्या होगा दोस्तों? ये विसर्ग जो है ना, ये विसर्ग बदल जाएगा दोस्तों किसमें? र में। बदल गया र में, बोलो देखो, बिल्कुल र में बदल गया। और ये अपने पास अब जो व्यवस्था जो अपने पास बनी हुई है वो कौन सी बनी हुई है?
बहिर और ये जो है अंग, है ना। अब क्या होगा, रे और ए जो है मिल जाएंगे, रे और ए मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों रंग। और इधर जो है ये लिखा हुआ है, क्या बन गया दोस्तों, बहिरंग। क्या बना दोस्तों, ये बन गया बहिरंग। आ गई ये बात समझ में। अब ये तो ए वाला आपको स्वर वाला समझा दिया। अब मान लो कि कोई जो है व्यंजन वाला आ जाए, जैसे व्यंजन वाला अपने पास आ जाए दोस्तों, क्या आ जाए, जैसे ये आ गया दोस्तों आयु, आयु धन वेद। देखो आयु धन वेद, आयु धन वेद, ये आ गया। ये देखो दोस्तों ए के अलावा स्वर है, कौन सा है, ऊ है। ऊ के बाद क्या है, विसर्ग, यानी विसर्ग से पहले ए नहीं है, ऊ है ना। तो ये विसर्ग किस में बदल जा रहा है दोस्तों, ये बदल जा रहा है रे में, बदल गया रे में। और दोस्तों अब रे में बदल गया तो ये जो है ऐसा कैसा अपन यहाँ इसको लिख देते हैं, ये लिख दिया आयु, ठीक। और दोस्तों ये लिख दिया अपन ने क्या, वेद। अब दोस्तों ये रे जो है ना, जैसे इसको अपन ऐसा ऐसा कॉमन ऐसा लिख सकते हैं अपन, जैसे आयुर्वेद ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे आपको पता है कि रे हलंत होता है तो उससे आगे वाला उसको बुला लेता है कि आजा मेरे कंधे पे आजा, मैं तुझे बिठा लेता हूँ। तब जो है दोस्तों ये क्या बन जाता है, तब ये बन जाता है क्या, आयुर्वेद। बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल दोस्तों ये बन जा रहा है क्या, आयुर्वेद। आराम से जो है बन गया आयुर्वेद। और इधर क्या बन गया, बहिरंग। आराम से देख लीजिए दोस्तों, इस नियम को आप देख लेंगे तो उदाहरण तो जो है आप जो है यूं चुटकियों में बना सकते हैं। तो आराम से इस नियम को देख लीजिए, नियम क्या क्या रहा है और नियम से बन कैसे कैसे क्या रहा है, इत्मीनान से देखिए पहले इसको। दोस्तों आपने देख लिया, आराम से देख लिया। अब जो है मैं ये मिटा देता हूँ, रूल भी मिटा दे रहा हूँ। अब आपको रूल चलिए रहने देते हैं, अपन उदाहरण अपन सोल्व कर लेते हैं ना। रूल तो एक बार रहने देते हैं, क्या है कि नया रूल है तो थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए आपके लिए रूल यहाँ रख देते हैं दोस्तों। अब आप बनाइए, देखिए ना मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, उनको आप बनाते चलिए दोस्तों। पहला शब्द है बहिधन एकता, बनाए देखिए, ठीक बना देंगे आप, है ना। और दोस्तों एक शब्द और लिख रहा हूँ, जैसे एक शब्द मैंने दोस्तों क्या लिख दिया यहाँ पर, रतिरंश लिख दिया है दोस्तों। इसको भी आपको बनाना पड़ेगा, है ना। आप बना देंगे, मुझे पूरा विश्वास है बनाएंगे, है ना। दोस्तों एक शब्द और लिख देता हूँ मैं यहाँ, वो लिख देता हूँ यजुर्वेद, है ना। ये भी लिख देता हूँ, क्या लिख दिया, यजुर्वेद, है ना। इसको भी आप बना देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण शब्द और लिख देता हूँ, वो लिख देता हूँ आशीष धनवाद। ये शब्द क्या लिख दिया अपन ने दोस्तों, आशीष धनवाद, ठीक है। 4 शब्द अपन ने लिख दिए दोस्तों। इसको बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, केवल क्या है, ई है, ई के बाद ए है तो इसको रे है, इस रे को निकाल दीजिए और रे को निकाल के और इस ए में जोड़ दीजिए, है ना। तो ये बन जाएगा क्या, रे, और इसको ऐसा कैसा लिख दीजिए, है ना। ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा बहिरेकता। क्या बन गया दोस्तों, क्या बन गया, बहिरेकता जो है बन गया दोस्तों। ऐसा ही जो है अपन एक शब्द बहुत कॉमन पढ़ते हैं, जैसे है बहिधन मुखी। बोलो पढ़ते हैं क्या, बहिधन मुखी शब्द पढ़े, हाँ जी। ये रे में पे चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन गया देखो बहिर्मुखी। ऐसा का ऐसा एक शब्द जो है और पढ़ते हैं अपन दोस्तों, अंतःधन मुखी। बोलो पढ़ते हैं क्या, जी हाँ। तो ये बन जाएगा क्या दोस्तों, ये अंतर और ये मुखी। क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया अंतर्मुखी। बोलो बना कि नहीं बना, बिल्कुल। इस तरह से जो है कोई भी उदाहरण आपके सामने आते हैं तो आप बना सकते। अब दोस्तों देखिए अपने पास एक नए तरीके का उदाहरण अपने पास आ गया है दोस्तों, है ना। क्या आ गया है, ऐसा इसमें लग नहीं रहा है कि कहीं संधि है ना। लेकिन दोस्तों आपने एक चीज पहचान ली इसमें, एक चीज क्या पहचान ली कि इसमें रह हलंत है, ठीक है दोस्तों, ये पहचान लिया आपने, है ना। तो अपन इसमें से रह को पूरे के पूरे को निकाल लेते हैं। बोलो निकाल लें क्या, रह के पूरे रह को अपन ने निकाल के बाहर कर लिया दोस्तों। अब रह को जैसे निकाल के, जैसे ही अपन ने निकाल के बाहर किया तो इधर तो बच गया क्या दोस्तों, रति, और इधर बच गया न और श, है ना। ये रह पूरा का पूरा अपन ने निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। ये रंस बच गया, ठीक है दोस्तों। अब रह में जो है क्या है, रह में एक स्वर है, स्वर कौन सा है, ए है, और ये इधर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बच क्या बच गया र और इधर रति। अब आपको पता लगाना है कि र यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा, यहाँ इधर जाएगा तो क्यों जाएगा। तब आपको नियम याद रखना है
कि यदि ए आ रहा है और इधर विसर्ग से पहले यदि ए आ नहीं है तो ए जो है रे में, ये जो विसर्ग जो है वो किस में बदल जाएगा, रे में बदल जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों, इस रथी को लिखना है और रे को पुनः जैसे इस विसर्ग को रे में बदला है उल्टा कर दीजिए। क्या कर देंगे, इस रे को किस में बदल देंगे, इस रे को विसर्ग में बदल देंगे और इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ये बन गया क्या दोस्तों, रतिरंश। बोलो पता बना कि नहीं बना, बना। आगे चलते हैं, यजुर्वेद। क्या लिखा हुआ दोस्तों, यजुर्वेद। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, केवल आपको ये रे जो दिख रहा है ना, इस रे को निकाल लो बाहर। ये रे को निकाल दिया, अब दोनों तरफ देख लो, वेद और यजु। क्या करना है, रे को ऊ की मात्रा है तो रे को केवल विसर्ग बना देना, इस रे को विसर्ग बना देना है। ये रे है, ये विसर्ग है और ये क्या है, वेद है। क्या बन गया दोस्तों, यजुधन। पद कितना आसान है, यजुधन वेद। आपको क्या पता है, ये नियम पता है तो आपका काम बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है आशीधनवाद। क्या है, इसका संधि विच्छेद भी पूछ लिया जाता है, संधि युक्त पद बनाना भी पूछ लिया जाता है। आशीधनवाद क्या बोल रहा है दोस्तों, आशीधनवाद बोल रहा है कि ए आ नहीं है, रे के बाद विसर्ग है तो इसलिए ये रे में हम बदल जा रहे हैं। रे में बदल जाएंगे तो ये देखिए आशीर्वाद कुछ ऐसा बनेगा दोस्तों, है ना। आशीर्वाद बनेगा तो रे अपने से आगे वाले व्यंजन यानी वह के ऊपर जाके बैठ जाएगा, है ना। तब जो है ये बन जाएगा दोस्तों, क्या, ये बन जाएगा आशीर्वाद। क्या बन गया, आशीर्वाद, है ना। बहुत सारे लोग जो है इस आशीर्वाद को जो है आशीर्वाद बना के चलते हैं ना। बहुत सारे ट्रक जो होते हैं ना, ट्रक गाड़ियां, उनके पीछे लिखा हुआ था माँ का आशीर्वाद, है ना। आशीर्वाद दोस्तों, ये आशीर्वाद बिल्कुल गलत है। आप इस तरह का आशीर्वाद, आप तो परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हैं तो आपका तो गलत होने की संभावना नहीं के बराबर है दोस्तों, है ना। तो आपका तो बिल्कुल क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, क्या, आशीर्वाद। तो दोस्तों बहिरेखता हो गया, बहिर्मुखी हो गया, अंतर्मुखी हो गया, रतिरंश हो गया, यजुर्वेद हो गया, क्या हो गया, आशीर्वाद हो गया है। आराम से आपने देख लिया है। अब अपन आगे थोड़ा सा 2-4 उदाहरण और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके, थोड़ा बढ़िया रहेगा, है ना। ठीक है, हाँ आपकी समझ में आ रहा है, ये अच्छी बात है। और ज्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, ये छोटी सी है, विसर्ग संधि है ना, 1-2 क्लास में निपट जाने वाली है, इतनी ज्यादा भी नहीं है ना। तो बीच में क्या है कि 5-6 वो स्वर संधि के विशेष नियम में भी हमें थोड़ा सा समय लग गया था। अगर आपने वो समझ लिया तो फिर आपको बड़ी खुशी होगी कि वो समय हमारा जाया गया नहीं है दोस्तों, है ना। तो 2-4 उदाहरण में और लिख रहा हूँ दोस्तों। जैसे उदाहरण लिख दिया मैंने, धनु धनधारी। ठीक है दोस्तों, ये लिख दिया, है ना। उदाहरण लिख दिया दोस्तों, ज्योति धनमय, ज्योति धनमय, है ना दोस्तों। उदाहरण लिख दिया दोस्तों, प्रादुर्धन भाव जी। उदाहरण लिख दिया दोस्तों, चतुर्धन दिशा। चलिए तो आइए जरा और भी उदाहरण अपन लिख सकते हैं क्या। एक बड़ा खूबसूरत उदाहरण मैं आपके सामने लिख रहा हूं दोस्तों। वो उदाहरण है मुहु धन मुहु, है ना। हाँ ये महत्वपूर्ण उदाहरण आप ध्यान देंगे ना। ठीक है, धनु धनधारी। धनु धनधारी का मतलब क्या हो गया, ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, विसर्ग बदल जाएगा दोस्तों रे में। विसर्ग किस में बदल जाएगा, रे में बदल जाएगा। ये बन जाएगा क्या, धनुर्धारी, बन गया धनुर्धारी, है ना। और ये लो साहब, ये बन गया क्या, धनुर्धारी। बोलो बना कि नहीं बना, आराम से बन गया धनुर्धारी। ज्योति ही धनमय है, तमसोम्या, तमसोमा क्या, ज्योतिर्गमय, है ना। ज्योतिर्गमय हो जाएगा ना। ई है और मैं है ना, तो ये बन जाएगा रे और ये बन जाएगा क्या, ज्योतिर्मय, है ना। हाँ तो ये भी क्या हो जाएगा, ज्योति धन गमय भी क्या होता है, ज्योतिर्गमय हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये बन जाएगा दोस्तों क्या, ज्योतिर्मय। और क्या बन जाएगा, अगर मान लो अपने पास ये है ज्योति ही धन गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जो है लेके जाए, तब जो है क्या बन जाएगा, ये तब बन जाएगा दोस्तों ज्योतिर्गमय। बन जा रहा है ना, बिल्कुल। प्रादुर्धन भाव, प्रादुर्धन भाव क्या हो जाएगा, प्रादुर्धन भाव हो जाएगा, प्रादुर विसर्ग रे में बदल जाएगा और ये भाव आ जाएगा।
है ना, तब ये बन जाएगा दोस्तों क्या, प्रादुर्भाव। बोलो बना के नहीं बना, बिल्कुल, है ना। अगर मान लो ऐसा पूछ ले, आशीष धन वचन, आशीष धन वचन ऐसा पूछ ले अपन से, है ना, तब क्या बना देंगे, ये बन जाएगा दोस्तों क्या, आशीर और वचन। ये बन गया क्या दोस्तों, आशीर वचन। बोलो बन गया ना, बिल्कुल बन गया। अगला क्या है, अगला क्या है, चतुर, चतुर दिशा, है ना। तो इसको जो है अपन बना सकते हैं चतुर, विसर्ग कर बन गया, और दिशा, कई बार जो है इसको आ की मात्रा का ह्रस्वीकरण कर दिया जाता है, तब जो है ये बन जाता है दोस्तों चतुर्दिश, है ना। क्या बन जाता है, चतुर दिशा, चतुर्दिश, है ना, ये वाला ज्यादा सही माना जाता है ना। एक और, चारों दिशाएं चतुर्दिश हो गया। और मान लो ऐसा पूछ ले, चतुर्धनमास, चतुर्धनमास तो क्या हो जाएंगे, चतुर्मास, है ना। चतुर्मास को अपन बिल्कुल देसी भाषा में क्या बोलते हैं, हाँ, चतुर्मास जो है वो तत्सम शब्द है, इसको अपन देसी भाषा में, बिल्कुल देसी भाषा में दोस्तों क्या बोलते हैं, चौमासा बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, चौमासा जो है बोलते हैं। राजस्थान में एक लोकगीत भी बड़ा प्रसिद्ध है, कौन सा, मारी दुराने जिठाने मासू रूस की जी जट चौमासो लागे, ऐसा कोई मतलब एक लोकगीत है जो बड़ा फेमस है ना। अच्छा देखिए, अगला जो महत्वपूर्ण उदाहरण जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, वो ये है दोस्तों, मुहु धन मुहु, है ना। तो इसका पहले तो मतलब जान लेना जरूरी है। मतलब जानने से पहले इसका विच्छेद, अपन ये संधि युक्त पद बनाते हैं इसको दोस्तों। ये क्या हो रहा है, मुहु उ है, उ के बाद में है, तो ये बन जाएगा मुहुर धन मुहु, और ये बन गया क्या दोस्तों, मुहुर मुहु, क्या बन गया, मुहुर मुहु। इसका मतलब दोस्तों होता है बार बार। मुहुर का मतलब क्या होता है, बार बार। आगे की बात समझ में, है ना। तो इतने सारे उदाहरण है, तो आप कहीं तो 2 4 5 उदाहरण अपन और मतलब सोल्व कर लें आप, कहीं तो नहीं तो अपन आगे चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए एक तो उदाहरण अपन कर लेते हैं, जो है आयुधन विज्ञान। क्या है उदाहरण दोस्तों, आयुधन विज्ञान। बना सकते हैं आप इसको, है ना, इसको आप बिल्कुल बना सकते हैं। क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा आयुर्विज्ञान, है ना, आयुर्विज्ञान संस्थान, है ना, एम्स को जो है इस तरह से बोला जाता है। तो ये उदाहरण दोस्तों आप आराम से देख लीजिए, है ना। इतने सारे उदाहरण मेरे हिसाब से तो पर्याप्त है, बाकी आप कहेंगे तो और अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त है जहाँ तक मेरा सोचना। 20 उदाहरण जो है अपन एक सेट के कर लेते हैं, तो वो ऑलमोस्ट जो है पर्याप्त की श्रेणी में आ जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि फिर आपके समझ में आने लग जाता है कि ये इस टाइप से जो है इसका विग्रह हो सकता है, इस प्रकार से इसको जो है संधि युक्त बनाया जा सकता है। तो आराम से इसको देख लीजिए दोस्तों, फिर अपन अगले नियम की ओर चलने वाले हैं। आराम से देखिए, आराम से देख लिया होगा आपने, है ना। आयुर्विज्ञान देख लिया है, धनुर्धारी देख लिया, मुहुर मुहु देख लिया, ज्योतिर्मय देख लिया, ज्योतिर्गमय देख लिया है, प्रादुर्भाव, आशीर्वचन, चतुर्मास, चतुर्दिश जो है इस तरह से। चतुर्दिक भी होता है, दिक मतलब दिशा होता है ना। हाँ जी, है ना। हाँ, तो इस तरह से जो है धनुर्धर भी एक उदाहरण जो है होता है दोस्तों, आविर्भूत होता है। धनुर्विद्या होती है, यजुर मंत्र होते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण जो है इसके हो सकते हैं, है ना। हाँ, और जो है उदाहरण तो आपने बोलो जिस दिन लास्ट आप ये पढ़ेंगे ना, क्या विसर्ग संधि, उस दिन आपको पीडीएफ में जो है इसका पूरा लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों 2 नियम अपन ने पढ़ लिए हैं विसर्ग संधि के, है ना, और दोनों नियम आपको याद है, दोनों नियम आपको याद है ना। हाँ, पहला तो आपको याद है ही, है ना, विसर्ग से पहले क्या हो, ए या आ हो, और विसर्ग के बाद क्या हो, विसर्ग के बाद ए हो, तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन हो, ये वरल है हो, तो जो है विसर्ग ओ में बदल जाता है, इसलिए इसको उत्त विसर्ग संधि कहते हैं, इसको रुत्त विसर्ग संधि कहते हैं ना। हाँ, उसमें ए, अगर ए के बाद ए आ जाता है तो विसर्ग से पहले ए और उसके बाद आ जाता है तो आगे वाले ए का, उत्तर पद वाले ए का लोप हो जाता है। इसको भी आपने देख लिया कि विसर्ग से पूर्व ए को छोड़कर अन्य स्वर हो, उसके बाद स्वर तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन ये वरल हो, तो विसर्ग जो है किस में बदल जाता है, र में बदल जाता है। ये दोस्तों नियम था, कौन सा वाला, ये नियम था दोस्तों दूसरा वाला, ठीक। हाँ जी, अब अपन तीसरे नियम की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, है ना। हाँ, तीसरा नियम जो है, अब बिल्कुल छोटे छोटे व्यंजन संधि से सवाल आता है तो ऑलमोस्ट किसी का गलत नहीं होता है, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से उसको पढ़ लिया हो तो। ज्यादातर सवाल स्वर संधि के और व्यंजन संधि के गलत होने की संभावना रहती है, जो अब नहीं होगा आपका, है ना। अब अपन दोस्तों आगे चलते हैं, आगे जो चलते हैं
तो आगे क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि प्रथम पद के अंत में ए या आ हो और उनके बाद क्या हो, उनके बाद विसर्ग हो। प्रथम पद के अंत में ना, ये मैं लिख देता हूं यहाँ, नियम अपन लिख रहे हैं तो क्या लिख देते हैं, प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में क्या हो दोस्तों, ए या आ हो और उनके बाद क्या हो, विसर्ग हो, यानी विसर्ग से पहले ए या आ में से कोई एक व्यंजन हो जाए। और दोस्तों उत्तर पद के प्रारंभ में, उत्तर पद के प्रारंभ में, उत्तर पद के प्रारंभ में क्या हो दोस्तों, उत्तर पद के प्रारंभ में दोस्तों ए के अलावा, ए के अलावा कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो। नियम देख लीजिए दोस्तों आराम से, क्या हो, विसर्ग से पहले ए या आ हो और विसर्ग के बाद ए के अलावा कोई भी स्वर हो। ए के अलावा ए होगा तो क्या होगा, ए के ए होगा तो क्या होगा, ये तो जो है ओ बन जाएगा, लेकिन इसका लोप हो जाएगा। ये तो अपने पहले नियम में पढ़ लिया था, लेकिन अब क्या नहीं होना चाहिए, अब दोस्तों ए तो होना नहीं चाहिए, ठीक। इसके अलावा जो है 10 स्वर हो सकते हैं, ठीक है। वो जो 10 स्वर होते हैं तब जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, तो क्या होगा दोस्तों, एक छोटी सी बात आप ध्यान देंगे, तब जो है दोस्तों विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ क्या कर देना है, आपको विसर्ग को हटा देना है, आपका काम आसानी से हो जाए। कुछ गिने चुने उदाहरण है इसके, जो मैं आपको अभी बिल्कुल बता देता हूं। देखिए जरा, जैसे दोस्तों एक उदाहरण अपन ने ले लिया दोस्तों, जैसे आता है धन एव, दोस्तों क्या उदाहरण लिया, अतः धन एव। अब नियम पे चलते हैं अपन। नियम क्या बोल रहा है, नियम बोल रहा है ए या आ हो किससे पहले, विसर्ग से पहले। ये दोस्तों अपना विसर्ग है, इससे पहले अपने पास आ तो नहीं है, लेकिन क्या है, तय में ए, ठीक। विसर्ग के बाद उत्तर पद के प्रारंभ में ए नहीं होना चाहिए, ए के अलावा कोई भी स्वर हो सकता है। एम आई राइट, नियम के अनुसार तो बिल्कुल एम आई राइट, आई एम राइट, यू नो। तो ए के अलावा कोई भी स्वर हो तो क्या हो जाएगा, ये ए के अलावा ए नहीं है, मतलब क्या है, ए है। तो क्या करना है, सिंपली, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सिंपली आप आराम से इत्मीनान से सोचें। क्या कर देना है दोस्तों, बस इसको गायब कर देना है। तो चल भाई यहाँ से रवाना, बस उसको उतार के ऐसा कैसा लिख दीजिए, अत धन एव, क्या बन गया, अतएव। क्या बना दोस्तों, अतएव जो है बन गया। और आप जो है जहां कहीं भी आप देखते होंगे अतएव को जो है, मेरे हिसाब से तो आप इसको इसी तरह इस्तेमाल करते हुए देखते होंगे, जहां तक मेरा सोचना है। सोचने की मुझे जरूरत नहीं है, ऐसा ही देखते हैं आप, है ना। अच्छा ठीक है, ऐसा ही एक शब्द और है, ततः धन एव, ततः धन एव, ततः धन एव, हाँ, एव का मतलब दोस्तों ही होता है ना, वह ही, अतः ही, है ना। तो ततः ए विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए है, ए के बाद ए नहीं है, अन्य स्वर है, इसलिए विसर्ग का अपन क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। ये बन जाएगा दोस्तों क्या, तत एव, और ये टोटली क्या बन जाएगा, टोटली बन जाएगा क्या दोस्तों, तत एव। क्या बन गया, तत एव जो है बन गया दोस्तों। हाँ आगे चलते हैं। आगे दोस्तों एक बड़ा ही खूबसूरत शब्द है, शब्द को आप लोगों को इच्छा है क्या प्राप्त करने की, यश प्राप्त करने की इच्छा है ना, कि आपका नाम हो, है ना, आपका नाम हो, है ना। ये जो है आपका यश इस संसार में फैले, इसलिए आप कामना करते हैं, वही कामना यहाँ है दोस्तों। क्या है, यशः धन इच्छा, है ना। तो ये विसर्ग रहा दोस्तों, इस विसर्ग से जस्ट पहले ए रहा दोस्तों, और उसके बाद ए के अलावा स्वर रहा दोस्तों। तो क्या कर देना है, ये कर देना है यश, और लिख देना है क्या, इच्छा, है ना। क्या लिख देना है, यश लिख देना है और इच्छा लिख देना है दोस्तों। अब आराम से आप क्या बना देंगे, इसको क्या बना देंगे दोस्तों, इसको आपने बना दिया दोस्तों यश इच्छा। क्या बन गया, ये आपकी यश इच्छा। इसको आप बिल्कुल महत्वपूर्ण उदाहरणों में दोस्तों शामिल कर लेंगे। महत्वपूर्ण उदाहरणों में इसलिए शामिल कर लेंगे क्योंकि बहुत बार जो है अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए ना,
तो आपके मन में जो है थोड़ा गड़बड़ झाला हो जाता है कि ये तो जो है ठीक लगता नहीं है, और ये तो जो है यशिच्छा बनेगा और पता नहीं यशशिच्छा बनेगा, क्या बनेगा ना। तो इसलिए दोस्तों इसमें बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आराम से जो है इसको ऐसा ऐसा लिखे हुए रहने देना है ना। आगे चलते हैं तो दोस्तों जैसे एक उदाहरण हो लेते हैं अपन, तेजः धन आभास। तेजः धन आभास दोस्तों ये लिख दिया, तेजः धन आभास। अब बताएं जरा क्या हो जाएगा। ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए है, ए के बाद ए नहीं है, क्या है आ है, तो जो है ये कहाँ चला जाएगा, ये तेज हो जाएगा और ये आभास हो जाएगा ना दोस्तों। ये सारे के सारे उदाहरण बड़े महत्वपूर्ण है ना। तो ये बन जाएगा क्या दोस्तों, तेज आभास। क्या बने दोस्तों, तेज आभास। बने कि नहीं बने, बिल्कुल जो है दोस्तों ये बन गए तेज आभास। ठीक है दोस्तों, ये बन के आपका बिल्कुल तैयार है। अच्छा, उसके बाद एक उदाहरण और लेते हैं अपन। देखिए दोस्तों, पयः धन आदि। पयः धन आदि, पयः धन आदि, ये उदाहरण अपन ने ले लिया। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए है, विसर्ग है और विसर्ग से पहले ए है और उसके बाद ए नहीं है, आ है, ए के अतिरिक्त है। तो ये बन जाएगा दोस्तों क्या, पय आदि। क्या बन गया दोस्तों, पय आदि बन गया, और ये बन गया दोस्तों पय आदि। ठीक, इस तरह से बनाना है ना। पय का मतलब दूध होता है ना, पानी भी होता है। एक अंतिम उदाहरण इसका एक और देखते हैं दोस्तों, मनः धन उच्छेद। कभी कभी मन जो है उखड़ जाता है आपका, है ना। ये मनः धन उच्छेद है, न विसर्ग है, विसर्ग के पहले ए है, उसके बाद ऊ है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मन, और ये बन जाएगा क्या, उच्छेद। बना कि नहीं बना, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों मन उच्छेद। क्या बना है, मन उच्छेद। तो दोस्तों ये सारे के सारे उदाहरण जो है ना, वो सारे के सारे उदाहरण जो है महत्वपूर्ण प्रकार के हैं। एक बार मैं पुनः से आपको समझा देता हूँ, इतने उदाहरण इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। प्रथम पद के अंत में क्या हो, विसर्ग हो, लेकिन विसर्ग से पहले ए या आ में से कोई एक हो। उत्तर पद के प्रारंभ में क्या हो, ए न हो, ए के अलावा कोई भी स्वर हो, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इस विसर्ग का लोप हो जाएगा। उदाहरण से अपन ने देख लिया, अतः धन एव, है ना। तो ए है, विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए है, विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए है ना। और उसके बाद क्या है, ए है, ए के अलावा कोई भी स्वर है मतलब ए है। तब जो है विसर्ग का अपन ने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया, विसर्ग को गायब कर दिया, लोप कर दिया, और दोनों को ऐसे मिला के लिख दिया। तो इस तरह से इन उदाहरणों को आप इत्मीनान से आप देखिए, और ये तो एक ही नियम है, इसका स्क्रीनशॉट लेके और 2 बार रिवाइज करके पढ़ सकते हैं आप आराम से। देखिए जरा, स्क्रीनशॉट लेके 2 बार जो है दिन में, आज दिन में आप मतलब सुबह जो है, कल दिन में जो है आराम से इसको जो है 2 बार देख लेंगे तो ये नियम आपका पूरा आपके कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ज़्यादा भटकने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, और सारी संधि जो है वो इत्मीनान से आपके समझ में भी आ जाएगी। और दोस्तों अपन नेक्स्ट नियम जो पढ़ने वाले हैं, अपन ने 3 नियम पढ़ लिए, अब अपन चौथे नियम की ओर दोस्तों चले जा रहे हैं ना। चौथा नियम जो है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। चौथा नियम अपना क्या बोल रहा है देखते हैं अपन। चौथा नियम भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है दोस्तों, सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, मैं लिख देता हूँ नियम। अगर पढ़ रहे हैं तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद के अंत में, और दोस्तों उत्तर पद के प्रारंभ में। ये 2 बात दोस्तों अपन ने लिख दी। क्या लिख दी, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का प्रारंभिक वर्ण। ठीक है दोस्तों, प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो क्या होगा, विसर्ग ही होगा। क्या होगा दोस्तों, विसर्ग होगा। और दोस्तों क्या है, विसर्ग से पहले या तो ए हो या फिर आ हो। ठीक है, विसर्ग से पहले ए हो या फिर आ हो, है ना। और दोस्तों विसर्ग के बाद कहने का मतलब है, अगर आप इसको इस तरह से नहीं समझ सके तो जो है इस तरह भी आप समझ सकते हैं, या तो अह हो या आह हो, है ना। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, अह आह, इस तरह की सिचुएशन बने, तब भी जो है ये बातें जो है वो ये वाली बात और ये वाली बात सेम है, और ये दोनों बातें जो है बिल्कुल सेम है ना दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ हो जाएगा, है ना, ये आ हो गया। और उत्तर पद के प्रारंभ में दोस्तों या तो क्या हो, क्या हो, या दोस्तों
पय हो। क्या हो, कै हो या पै हो। तब दोस्तों क्या होगा, तब एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, किसमें, विसर्ग में आएगा। किसमें आएगा दोस्तों, विसर्ग में ये परिवर्तन आएगा। और वो परिवर्तन क्या करेगा, इस विसर्ग को दंत श में बदल देगा, दंत स में बदल देगा। बोलो तो बदल देगा क्या, अपन चेक करेंगे बदलेगा कि नहीं बदलेगा। बिल्कुल मेरे हिसाब से बदल देगा, आपके हिसाब से भी बदल देगा। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, या तो अह हो, ठीक है, या आह हो, ठीक, दोनों में से कुछ भी हो। कहने का मतलब विसर्ग से पहले ए या आ हो, ठीक, विसर्ग के बाद क या प हो, या तो क हो या फिर प हो, ठीक। तब जो है विसर्ग, केवल विसर्ग, ये कोई चेंज नहीं होने वाला है, केवल विसर्ग दोस्तों दंत स में बदल जाना है। बात आई समझ में, क्लियर हुई बात, ठीक है। उदाहरण से क्लियर होगी, ऐसी बात क्लियर नहीं होगी दोस्तों, ठीक। अब देखिए मेरी तरफ से नमःकार बोला गया है। क्या बोला गया है, नमःकार, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने देख लिया ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले या तो अ होना चाहिए, आ होना चाहिए। ये मैं में अ है दोस्तों, क्या है, अ है, ठीक है, अ है। तो ये अ क्या किस में बदल जा रहा है दोस्तों, अ किस में बदल जा रहा है, अ जो है अ ही रह रहा है, लेकिन आगे क होने के कारण, आगे क्या है, क होने के कारण ये विसर्ग जो है ना किस में बदल जा रहा है, ये स में बदल जा रहा है। तो ये क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया नमश और ये बन गया कार। बोलो बना कि नहीं बना, टोटल मिला दीजिए तो ये बन गया दोस्तों नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों, है ना। आगे चलते हैं, जैसे मान लीजिए एक शब्द और लिया अपन ने, पूरह धनकार। क्या शब्द लिया दोस्तों अपन ने, पूरह धनकार, ठीक है। तो ये वही वाली बात, विसर्ग से पहले अ और क, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा। तब ये बन जाएगा क्या, पुरुष, और ये बन जाएगा क्या, कार। टोटल मिला दीजिए तब ये बन जाएगा क्या दोस्तों, क्या बन जाएगा, पुरस्कार बन जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं दोस्तों, लगे हाथ, परह धन पर। दोस्तों क्या उदाहरण ले लिया अपन ने, परह धन पर, ठीक। आराम से देख लीजिए, परह धन पर को विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ है, अ के बाद प है, विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ है, अ के बाद प है। तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, विसर्ग श में बदल जाएगा। तब जो है ये बन जाएगा क्या, परस, और ये क्या बन जाएगा, पर। बन जा रहा है, दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों क्या, परस्पर। बन जा रहा है, तो बन जा रहा है, ठीक है। तो आराम से इसको नियम को पहले देखिए, नियम आपको 2 बार मैंने समझा दिया है, उसके बाद उदाहरणों को भी देख लीजिए आराम से ना। पुरस्कार है, पुरस्कृत भी मतलब इस तरह से, पूरा है धनकृत, तो क्या हो जाएगा, पुरस्कृत हो जाएगा, हो जाएगा ना, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जो है आगे चलते हैं अपन, चले आराम से चलते हैं। आप देख, आपने देख तो लिए, अब अपन आगे चलते हैं ना। जैसे एक दो उदाहरण और इसके प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। इस नियम में अपन को अपवादों का विशेष ध्यान रखना, जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ आपको, जो है ये जो एक उदाहरण अपन और लेते हैं दोस्तों, बृहधनपति। आप बनाते जाइए, देखें आप बनाते जाइए, देखिए कैसे कैसे बनाते हैं ना, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ ना। जैसे एक और उदाहरण आपने लिख दिया, तिरहधनकार, ठीक है, भाधनपति, भाधन कर। बना दीजिए जल्दी से उत्तर बना के उत्तर भेज दिए जाए, ताकि मैं जो है आगे चलता रहूं, है ना। हाँ जी, श्रेय धन कर, श्रेय धन कर, जल्दी से बता दे आप मुझे। वाचः धनपति, जल्दी बताएं, ठीक है। तो आ जाइए, है ना। तो है विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ है, अ के बाद प है, तो ये बन जाएगा क्या, बृहस, और क्या बन जाएगा, पति। टोटली क्या हो जाएगा, बृहस्पति। क्या बन गया, गुरुवार, है ना, बृहस्पति, है ना, देवताओं के गुरु हो गए कौन, बृहस्पति। तो ये क्या हो जाएगा, तिरस धन कार, है ना।
तो ये क्या हो जाएगा, तिरस्कार, है ना। इसको बना सकते हो आप, इसको अपन बाद में बनाएंगे ना, एक उदाहरण और है, उसको अपन बाद में बनाएंगे ना। तो भा श धन पति है ना, तो भास्पति है ना, भा का मतलब प्रकाश होता है, उजाला होता है, उसके पति जो है कौन होते हैं, भास्पति होते हैं। भास्पति का मतलब, भास्पति और भास्कर दोनों का मतलब ये दोस्तों क्या हो जाता है, सूर्य हो जाता है ना। तो ये भास्पति हो गया, और ये जो है क्या हो गया, भास धन कर, क्या हो गया, भास्कर हो गया, क्या हो गया, भास्कर। दोनों का मतलब भी क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब भी क्या हो गया, भास्कर का मतलब सूर्य हो गया, है ना। श्रेय धनकर, श्रेय धनकर क्या क्या हो गया दोस्तों, हाँ श्रेयस, श्रेयस्कर हो गया, है ना, ये श्रेयस्कर हो गया। और ये वाचस्पति क्या हो गया, वाचस धन पति, बोलो बाकी नहीं हुआ, ये बन गया दोस्तों वाचस्पति। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको ये नियम ध्यान रखना है। क्या नियम ध्यान रखना है कि विसर्ग से पहले अ या आ हो, यानी अह या आह हो, और विसर्ग के बाद क और प हो, तो विसर्ग जो है, केवल विसर्ग जो है दोस्तों किस में बदल जाएगा, स में बदल जाएगा। स्पेशल नोट अपन को इसमें डालना है, आराम से इसको देख लीजिए, इत्मीनान से आप उतार भी लीजिए, भले कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक केवल नियम ये जो है अपने नोटबुक जो है उसमें आप उतार लेंगे, है ना, उससे जो है ये सारी चीजें आपके समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों इसमें जो है आपको क्या याद रखना है, इसमें अपवाद आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। यानी इन उदाहरणों से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, इसके इन उदाहरणों से अधिक महत्वपूर्ण क्या है, इन उदाहरणों से अधिक महत्वपूर्ण दोस्तों क्या है, जो है इसके अपवाद हैं। क्या है इसके अपवाद, क या प हो तो ये दोनों ही जो है किसमें बदल जाएंगे, स में बदल जाएंगे। अब दोस्तों इस नियम के अपन पढ़ेंगे क्या, अपवाद। अपवाद में क्या है, अपवाद में क्या है, अपवाद क्या होंगे, जब जो है अनचेंज हो जाएंगे, यही कहने का मतलब जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले आप और हम जिसको जानते हैं वो उदाहरण लिखते हैं। दोस्तों ये लिख दिया अपन ने, प्रातः धन काल, कोई चेंज नहीं करना है दोस्तों, कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं करना है, केवल बीच वाला ये धन का निशान हटा देना है और लिख देना है क्या, प्रातः काल। देखो नियम के अनुसार तो प्रातः काल हो जाना चाहिए, बोलो प्रातः काल हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, प्रातः काल हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है ना। अब दोस्तों इस विसर्ग संधि का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आ रहा है ना, और वो उदाहरण है दोस्तों मनः धन कामना, मनः धन कामना। अब दोस्तों अपन कितनी बड़ी गलती करते हैं दोस्तों, क्या है, क्या गलती करते हैं अपन गलती ये करते हैं कि यदि किसी को अपन को शुभ कामना देनी हो ना, मनोकामना, तो अपन मनस कामना भी नहीं लिखते, नियमानुसार तो श हो जाना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है तो मनस कामना भी नहीं होगा और मनोकामना तो कतई होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, है ना। तो ये जो बन जाएगा वो बन जाएगा दोस्तों मनः धन कामना। आज के बाद यदि आप कोई किसी के लिए मनः कामना करते हो तो उसके लिए लिखेंगे भी क्या, मनः कामना ही दोस्तों आप लिखेंगे। ठीक है, अगला जो उदाहरण अपन देखते हैं, अगला उदाहरण दोस्तों जैसे है अधः धन पतन, अधः धन पतन क्या हो जाएगा, अधः पतन का बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही दोस्तों हो जाएगा अधः पतन। बोला आपने ऐसा ही तो पढ़ा होगा, इसके अलावा और कुछ पढ़ लिया आपने, पढ़ लिया और कुछ नहीं पढ़ा, है ना। अब देखिए आगे आइए, आगे एक और उदाहरण अपन लिखते हैं, पयः धन पान, पयः धन पान, पयस पान होना चाहिए, ये अधस पतन होना चाहिए, नहीं हो रहा है ना, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको भी आप ऐसा कैसा लिख देंगे क्या, पयः पान। यानी इन उदाहरणों को आप ऐसे हल्के में नहीं लेंगे, बिल्कुल भी इन उदाहरणों को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे दोस्तों, है ना। अच्छा अब आगे चलते हैं, अपन एक और उदाहरण लेते हैं दोस्तों। अपन ने उदाहरण ले लिया अंतः धन पुर, अंतः धन पुर क्या लिख देंगे बोलो, हाँ इसको भी अपन लिख देंगे क्या, अंतःपुर, है ना। एक और उदाहरण है दोस्तों वयः धन क्रम, वयः धन क्रम, है ना। तो क्या लिखा जाएगा इसका भी, अंतःपुर अपन ने लिख दिया, क्या लिखा जाएगा वयः क्रम, क्या लिख दिया दोस्तों अपन ने, वयः क्रम बोलो लिख दिया। एक और उदाहरण अपन देखते हैं दोस्तों, उदाहरण है मनः धन प्रसाद, मनः धन प्रसाद,
बताएं जरा क्या बन जाएगा, ऐसा कैसे बन जाएगा, मन है प्रसाद जी, क्या बन गया, मन है प्रसाद। रज है धन कण, रज है धन कण बनना तो क्या चाहिए, रजोगण बनना चाहिए, मेरे हिसाब से तो रजोगण बनना चाहिए, लेकिन नहीं बन रहा है। तो क्या बन गया, ये इसका अपवाद है, इसलिए दोस्तों क्या बन गया, ये बन गया क्या, रज है कण बन गया, है ना। ठीक इसी तरह जैसे तप है धन पूत, तप है, ये महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों, आपको एक एक उदाहरण जो है याद रखना है इसका, है ना। तो ये क्या बन गया, तप है धन पूत का, तप है पूत, रज है कण, तप है पूत। एक उदाहरण और लिखूंगा दोस्तों, एक उदाहरण और लिख देता हूं, पुनः धन प्राप्ति, पुनः धन प्राप्ति अपन ने लिख दिया दोस्तों। तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा पुनः प्राप्ति, पुनः प्राप्ति, इस तरह से बन गया। ठीक है, इसके अलावा पुनः फलित, एक और उदाहरण दोस्तों देखिए, पुनः धन फलित बनाइए जरा, क्या बन गया जाएगा, पुनः फलित का, पुनः फलित जो है बन जाएगा दोस्तों, ये बन गया पुनः फलित। बोलो बनाएंगे नहीं बिना। तो अधिकतर उदाहरण जो है दोस्तों इसके ऐसे हैं जिनको अपन को याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा अपने पास कोई उपाय नहीं है क्या उपाय। तो अपन ने बहुत सारे उदाहरण मेरे हिसाब से डिस्कस कर लिए हैं, प्रातः काल कर लिया, मन कामना, अधः पतन, पय्य पान, अंतःपुर। अंतःपुर के साथ साथ एक और उदाहरण दोस्तों बड़ा प्रसिद्ध है, अंतः धन करण। कौन सा उदाहरण दोस्तों, अंतः धन करण, क्या हो जाएगा, अंतः करण। ठीक है दोस्तों, तो अंतःक्रम, अंतःपुर कर लिया, वह क्रम कर लिया, मन प्रसाद कर लिया, रजह कर्ण, तपय पूत, पुनः प्राप्ति, पुनः फलित, और जो है आप पै और फैबी जो है इसमें आप जोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। यहाँ जो है एक जगह क्या जोड़ सकते हैं, फैबी आप जोड़ सकते हैं, कम उदाहरण जो है ऐसे मिलते हैं, है ना। तो दोस्तों ये आज अपन ने 3 नियम पढ़ लिए दोस्तों, है ना। 3 नियम कौन कौन से पढ़ लिए जरा बताएं तो। 3 नियम अपन ने पढ़ लिए कि विसर्ग से पहले ए आ के अलावा कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो। इसको आराम से देख लीजिए, मैं आपको बिल्कुल आड़े नहीं हूँ, पहले इसको आराम से देख लीजिए और इसका एक फोटो ले लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, विशेष रूप से ये वाला जो उदाहरण है, विशेष रूप से ये वाला जो उदाहरण है ना, ये वाला जो उदाहरण है ये बड़े ही महत्वपूर्ण उदाहरण, आराम से ये वाला उदाहरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ, तो 3 नियम पढ़ लिए अपन ने। ए आ के अलावा कोई भी स्वर हो, उसके बाद विसर्ग हो, उत्तर पद में स्वर हो या तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन हो या वरल है हो, तो जो है विसर्ग र में बदल जाता है। पहला उदाहरण अपन ने, पहला नियम ये पढ़ा था। दूसरा नियम अपन ने पढ़ा था कि ए आ हो, ए आ के बाद विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद यदि ए को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो केवल विसर्ग का लोप हो जाता है, बाकी स्वर जो है वो एक साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, अतएव का अतएव अपन ने पढ़ा था। तीसरा नियम दोस्तों अपन ने ये पढ़ा था, कौन सा वाला पढ़ा था देख लीजिए आराम से, क्या है, ए और आ के बाद जो है के पे हो तो जो है ए और आ के साथ लगने वाला विसर्ग समय बदल जाता है। लेकिन ये अपवाद इसके कुछ हैं जिनको आपने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद किया है, और इनको तो याद कर ही लेना दोस्तों, लिख ही लेना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है ये, है ना। तो आई होप कि आपको ये तीनों नियम समझ में भी आएंगे, ठीक भी लगे होंगे, तो आप बिल्कुल बने रहें। अगली अपन कोशिश करेंगे क्लास में इस विसर्ग संधि को अपन कंप्लीट करके और अगला कोई टॉपिक जो है प्रारंभ करें दोस्तों, है ना। तो आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो हमें लिख के भेजिए, ताकि अपन पता लगा सके कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं ना। तो बिल्कुल जो है आप इस मेरी बात को गंभीरता से अभी आप नोट टाइप करके भेज दें, कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज दें कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे हैं, ताकि जो है अगले दिन जो है उसी टॉपिक को अपन प्रारंभ करें। तो आप आराम से पढ़ते रहिए दोस्तों और जुड़े रहें दोस्तों। चैनल का आप खूब फैला रहे हैं, इस बात के लिए आपको धन्यवाद, और आप पढ़ भी रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सब।